हेलो गाइस। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएं। गंगा किनारे एक सिपाही साधु बनकर बैठा था। लोग कहते थे कि वो बहुत अत्याचारी था, अब साधु बन गया। किसी ने उससे पूछा, इसका क्या राज है, तुम्हारे गुरु कौन है? तो वो कहता है कि मेरा गुरु मेरी पत्नी है। आदमी कहता है सिपाही बन गया भक्त, औरत बन गई गुरु, डाकू बन गया ऋषि, और वाल्मीकि बन जाते हैं महापंडित, और रावण पंडित था वो बन जाता है राक्षस। अब उस व्यक्ति के मन में कथा सुनने की उससे इच्छा जागी। वो सिपाही से भक्त बनने की कथा सुनाने को कहता है। उससे पूछता है, उसने जो साधु बना था उसने माला एक तरफ रख दी और अपनी आप बीती सुनाने लग गया। मेरा नाम वीर सिंह है। वो कहता है, मैं एक साधारण युवक था। मेरा ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मेरी पत्नी बहुत दयालु थी और भगवान में बहुत विश्वास करती थी। एक दिन मैं घर में निराश घर लौटा तो पत्नी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने बताया कि मेरा तबादला एक अफसर ने अल्मोड़ा कर दिया है। तो पत्नी ने पूछा कि अल्मोड़ा कहाँ है? मैंने बताया कि दूर पहाड़ों में है, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। और पत्नी ने कहा, मेहनत तब फिर क्या करोगे? मैंने कहा, मेहनत मजदूरी कर लूँगा। पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, भगवान विष्णु सबकी मदद करते हैं, वो तुम्हारा तबादला ज़रूर रुकवा देंगे। मैंने कहा, नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर किसी के पैरों में नहीं पड़ूंगा नौकरी रुकवाने के लिए। वो कहती है कि किसी के पैरों में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान इसको रुकवाएंगे। अब तुम चुपचाप खाना खाओ और आराम से रहो। वह चिढ़ गया, भगवान कुछ नहीं कर सकते, भगवान कुछ नहीं होते। पत्नी ने कहा, बड़ी वही सब कुछ है, वही सब कुछ कर सकते हैं, वही साकार है, वही निराकार है, भगवान है, और वो आपका तबादला ज़रूर रुकवाएंगे। वो कहता है कि ठीक है। वह निराश हो रखा था और नाश्ता कर रहा था। इतने में उनके घर में एक पुरोहित आते हैं। वह उन्हें उल्टा सीधा कहने लग जाता है। तभी पंडित जी बोले, मैं इस तबादले की खबर को सुन करके तुम्हारे घर में आया हूँ तुमसे पूछने के लिए। वो कहता है कि हाँ, मैं तबादला नहीं चाहता हूँ और मैं अब इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे बताते पहले तो मैं तुम्हारा तबादला कप्तान साहब को कह के पहले ही रुकवा देता। चलो अब तुम दफ्तर जाओ और तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारा तबादला रुक जाएगा। तो वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वह वहाँ पहुंचता है तो पेशकार ने बताया, उसको नमस्कार किया और कहा, आपके इस्तीफे का ऑर्डर रद्द हो गया है। और सिपाही आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सीधा पंडित जी के घर गया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने कहा, जो आदमी मुझ पर विश्वास ही नहीं रखता था, कभी मुझे पूछता ही नहीं था, वो आज मेरे घर आ गया। वीर सिंह कैसे आ गया, मेरे घर कैसे आ गया? आपका वो कहता है कि आपका पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा तबादला रुकवा दिया। पंडित जी कहते हैं, मैंने कहाँ से तुम्हारा तबादला रुकवा दिया? मैंने तो नहीं रुकवाया। वो कहता है कि कल आप ही तो, जब मैं नाश्ता कर रहा था, आप मेरे घर आए थे और आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा तबादला रुकवा दूंगा, तुम दफ्तर जाओ और बेफिक्र होके जाओ। तो अब पंडित जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो हरिद्वार गया था और वहाँ से अभी लौट कर आ रहा हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आया था। अब वो अपने घर जाता है।
अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी कहती है हाँ पंडित जी तो हरिद्वार गए हुए थे, वो तो 7-8 दिन बाद लौट के आए हैं, और वो लौट आए ये तो मैं तुम्हारे ही मुंह से सुन रही हूँ। तो वो सब समझ जाता है और कहता है कि भगवान स्वयं भगवान ही थे जो उस दिन मेरे घर आए थे। पर वो पूछता है अपनी पत्नी से कि तुमने तो उसके पैर भी छुए थे। वो कहती है कि मैंने तो किसी के नहीं, मैंने तो तुम्हारे ही पैर छुए थे। उसको पक्का विश्वास हो जाता है कि हमारे घर उस दिन भगवान स्वयं आए थे, और अपनी पत्नी को अपना गुरु उन्होंने उस दिन से मान लिया और हरिद्वार और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल गए। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।